नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 4 जनवरी को पूरे देश के लोग नया साल की छुट्टियां मनाने के बाद अपने अपने दफ्तरों की ओर रवाना हुए थे। लेकिन 4 जनवरी को ट्विटर पर एक तस्वीर आती है और तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। वो बीच पर टहलते हुए नजर आते हैं और समंदर में गोते लगा रहे हैं। अब ये तस्वीर भारत में ट्रेंड करे वो समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तस्वीर 2 अलग अलग देशों में वहां के टॉप ट्रेंड में शामिल हो जाए, इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक देश भारत से 750 किलोमीटर दूर है और दूसरा देश तो हजारों किलोमीटर दूर है। उन 2 देशों का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से क्या रिश्ता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, 4 जनवरी मैंने जानबूझकर यह नाम लिया। 4 जनवरी लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पे टहल रहे हैं और 4 जनवरी को ही ठीक उसी वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के एक बीच पर टहल रही है और उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, पता नहीं क्यों आजकल बीच से मुझे प्यार हो गया है। अब ये दोनों तस्वीरें इटली के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में हैं। कई लोग तो भारतीय यूजर्स भी लिख रहे हैं कि ये बीच की बात है। अब इसका मतलब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो दोनों तस्वीरें एक साथ ट्रेंड कर रही है। लेकिन एक और गहरा और गंभीर मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए और उन्होंने ये कहा कि लक्षद्वीप में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, भारतीय पर्यटकों को लक्षद्वीप पर ध्यान देना चाहिए, तो 754 किलोमीटर दूर है एक देश मालदीव और वहां के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें टॉप ट्रेंड करने लगी और वहां के ट्विटर यूजर्स लिखने लगे कि मालदीव तो गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में लक्षद्वीप में घूम रहे हैं तो मालदीव क्यों परेशान है? और वो क्यों परेशान है मैं आपको बताता हूं। भारत में छुट्टियां मनाने का सबसे पसंदीदा विदेशी लोकेशंस में से एक है मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है, 5 लाख के आसपास आबादी है और जो मालदीव सरकार के पर्यटन विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार 2022 में 2,41,000 भारतीय पर्यटक मालदीव में गए और 2023 में 2,09,000, यानी 2022 से 2023 में 30,000 कम भारतीय पर्यटक मालदीव गए हैं। और यही लक्षद्वीप का बेनिफिट है। लक्षद्वीप में 2022 के मुकाबले 2023 में 30 से 35,000 ज्यादा पर्यटक घूमने गए हैं, भारतीय पर्यटक। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और उसमें भारतीय पर्यटकों का योगदान 30% है। अब हुआ क्या मालदीव में, आप समझ लीजिए। इससे पहले मालदीव की जो सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला यमीन और वो थे भारत के दोस्त। और भारत के दोस्त होने की वजह से भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी वहां एक हाइड्रो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। समझौता हुआ था नरेंद्र मोदी और अब्दुल्ला यमीन में। अब चुनाव हुआ और मोहम्मद मोइजी अब वो जीत कर आ गए हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं मालदीव के। और मोहम्मद मोइजी की दोस्ती है चीन के साथ। मोहम्मद मोइजी कट्टरपंथी हैं, मालदीव की भी अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है और वो मुसलमान, इस्लामिक और चीन की दोस्ती नरेंद्र मोदी के साथ कैसे हो सकती है? तो नरेंद्र मोदी से खफा है। उन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी को कि आप अपने जो नौसेना की जो टुकड़ियां हैं उसे अपने देश वापस ले जाएं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मोहम्मद यजीदी अपना पहला दौरा चीन का करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ठीक है, कमाओगे हमसे, खाओगे हमसे और गुण गाओगे चीन का, ये नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने डेस्टिनेशन बनाया लक्षद्वीप, सबसे नजदीक मालदीव के। मालदीव से कम खूबसूरत नहीं, मालदीव महंगा है, वहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट लगता है। लक्षद्वीप भारत में है, आप सस्ते में जा सकते हैं। मालदीव से बेहतर लोकेशन है, ज्यादा शांति है। मालदीव क्राउडेड है, लक्षद्वीप शांत है। मालदीव के समंदर गंदे हो रहे हैं, लक्षद्वीप के समंदर कोरल रीफ्स साफ सुथरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लक्षद्वीप के पर्यटन को किस हद तक बढ़ावा दे सकती है, कई उदाहरण देकर समझाए गए हैं मालदीव के अखबारों में, एडिटोरियल्स में। उन्होंने मालदीव के जो अखबार हैं वहां की सरकार से ये कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ लक्षद्वीप के समंदर में एक डुबकी लगा ली और आपकी अर्थव्यवस्था आधी रह जाएगी। सावधान कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो आपसे खफा हो उससे डांट कर ही बात किया जाए, इशारों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप का दौरा मालदीव के लिए इशारा है कि आप कई तरह से हम पर डिपेंड हो। आप अपनी रक्षा के जरूरतों के लिए हम पे डिपेंड हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के लिए हम पे डिपेंड हो, आपकी पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय पर्यटकों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए चाइना को मत देखो, जगह पे आ जाओ। नहीं सुधरे तो अब्दुल्ला यमीन अभी भी हैं वहां। पर्यटन गिरेगा, अर्थव्यवस्था गिरेगी, परेशानी होगी। चुनाव के बाद क्या होगा आप समझना, क्योंकि वहां चुनाव 5 साल में नहीं होते, 3 साल में ही हो जाते हैं। नमस्कार।